नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर पूरा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद सहयोगी दल असहज हो गए हैं। सीट बंटवारे में पेच फंस गया है और चिराग पासवान को महागठबंधन के खेमे से 10 सीटों का ऑफर भी मिल गया है। ऐसे में एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी के कोर कमेटी की बीते दिन बैठक हुई, जहां पर चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा मंथन किया गया। चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके अपने सीटों के बारे में पूरा स्पष्ट तौर पर उन्हें कह दिया है कि पुरानी सीटों के साथ ही हमें हाजीपुर से ही चुनाव लड़ने है और कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। और देखिए, दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने ये बात जरूर कही है कि वर्तमान में वो एनडीए के साथ बने हुए हैं। एनडीए का कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होगा तो चिराग पासवान नजर आएंगे, मंच पर भी दिखाई देंगे। लेकिन उन्होंने विपक्ष के ऑफर का स्वागत भी किया है और पशुपति कुमार पारस के साथ चिराग की जो अदावत हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर हो गई है, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, जिनको जो दावे करने हैं करते रहे। और जो दावे कर रहे हैं, उन्होंने तो हमारे नेता को रोड पर छोड़ दिया था, घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन हमारे नेता की लोकप्रियता है और उनका ये मेहनत है कि आज तमाम राजनीतिक दल चिराग पासवान को अपने साथ रखना चाहते हैं। किस प्रकार से उन्होंने एनडीए छोड़ने को लेकर, साथ ही साथ पशुपति पारस पर और सीट शेयरिंग को लेकर बात रखी है, वो पहले आप सुनिए। रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसकी जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं, वो लोग तो रोड पे छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया। उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। जनता मालिक होती है, चिराग मॉडल हमेशा रहता है। अब आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीटें चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, जिस हैं एनडीए में है और 40 सीटें चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कह रहा हूं, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हो कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है। तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए, अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता का। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री, आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा है। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। अरे भाई, एक मिनट, सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे। और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूं कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी
सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। तो अभी आपने सुना किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जिस तरह से विपक्ष के द्वारा दिए गए ऑफर का अब स्वागत किया है, उसको लेकर भी बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए में जितनी सीट चिराग पासवान चाहते थे, जो पुराना फॉर्मूला तय हुआ था, अब उस पर सहमति बनना मुश्किल है। चिराग पासवान को वो पुराना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के वजह से, एनडीए में आने के वजह से जो चिराग पासवान का कद है एनडीए के अंदर थोड़ा कम हुआ है, और इसी वजह से बीते कई दिनों से चिराग पासवान शांत हैं, चुप हैं, कहीं कुछ भी राजनीतिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक गतिविधि के तौर पर उन्होंने बीते दिन दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कल रात को हुई, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। और जिस तरीके से महागठबंधन ने चिराग पासवान को 10 सीटों का ऑफर दिया है, जिसमें 8 सीट बिहार में और 2 सीट यूपी में देने की बात कही जा रही है, उस पर अब बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ ये मंथन कर रही है कि चिराग पासवान को कैसे मनाया जाए, कैसे अपने साथ रखा जाए और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कैसे सहमति बने। क्योंकि नीतीश कुमार भी कल विदेश रवाना हो गए, लेकिन उससे पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी और उनके पार्टी के अन्य नेताओं की मुलाकात हुई, और कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने दावे की लोकसभा सीटों की लिस्ट अमित शाह को सौंप दी है। और ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक तय होता है, कौन किस पर चुनाव लड़ता नजर आता है, किसके खाते में कितनी सीटें मिलती हैं। कल शनिवार को अमित शाह बिहार आ रहे हैं, पटना के पालीगंज में उनका कार्यक्रम है, और ऐसे में देखना होगा कि उनके मंच पर कौन कौन दिखाई देता है। तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा है, कब तक दूर होगा और चिराग पासवान आखिरकार क्या फैसला लेंगे, हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।